राधे राधे। मंगलवार 9 मार्च को वृंदावन कुंभ का द्वितीय शाही स्नान होगा और एकादशी के दिन इस होने वाले शाही स्नान के लिए साधु संतों ने तो अपनी व्यवस्था पूरी बनाई ली और बताया है, लेकिन शासन प्रशासन स्तर द्वारा पूरा यहाँ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यही शाही स्नान का मुख्य घाट है, जहाँ पर तीनों अनी अखाड़े के श्री महंत और उनके साथ सभी महामंडलेश्वर साधु संत स्नान करेंगे। लेकिन जो पहले बात कि इस शाही स्नान के घाट पर अन्य किसी व्यक्ति को स्नान नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और जैसा जल की लेकर जो बात हो रही है, तो आइए यहाँ पर तमाम लोग साधु संतों के इस शाही स्नान के घाट पर स्नान कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि यमुना इस जल में आज क्या कुछ उन्हें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और क्या कहना चाहेंगे। ये आपका शुभ नाम बाबू जी? ब्रिजमोहन खुराना जी। स्नान किया आपने? छट्टा लिया है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो दिल्ली से आए तो यमुना जल के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, यमुना जल की क्या स्थिति है, कैसा है? आप ही देख रहे हैं खुद, स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो पानी छोड़ा गया है, इसलिए ये होने के बाद भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं है। हमें इन्हीं तो स्नान योग होता है, हरिद्वार होता है, हम जाते नहीं? जी जी। बिल्कुल जाते, गंगा पे जाते, गंगा घाट पे तो जाएंगे। स्थिति नहाने योग्य नहीं है अभी। हाँ, आपका शुभ नाम? राजेंद्र बाबा। राजेंद्र बाबा, आपने तो स्नान किया या नहीं? छठा ही नहीं किया। क्यों स्नान नहीं किया? आप आए हो यमुना की तरफ से लौट के जा रहे हैं, क्या वजह है? दर्शन करने आए थे, दर्शन कर लिए। यमुना का शुद्ध जल नहीं है? सही है, बाकी वो इतना शुद्ध नहीं है जो आदमी बीच में ये स्नान कर सके, बहुत जैसे गंगा पे करते हैं वैसे नहीं है। वैसा नहीं है, इसलिए आपने केवल आचमन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना कि यमुना जल में जो स्नान लायक जो जल होना चाहिए वो उसमें शुद्धता नहीं है, निर्मलता नहीं है, इसलिए दिल्ली से आए, लेकिन केवल छींटा देकर आचमन करके ही। और देखिए इनके साथ हैं, इन्होंने स्नान किया, आइए इनसे जानते हैं। आप यमुना में अंदर गए, स्नान किया, कैसी स्थिति है जल की स्थिति तो ठीक नहीं है, मगर स्नान करना जरूरी था, इसलिए यमुना मैया को आस्था दी, बस आस्था तो मानते बस। बाकी अगर निर्मलता की बात करें, निर्मलता बिल्कुल नहीं है। पानी गंदा है, पानी बहुत गंदा है, गंदा। हाँ, बदबू भी है, पानी गंदा भी है, कुछ नहीं है। बाकी ये कि हमारी आस्था है कि हम जल बिना स्नान नहीं जाते कहीं भी। देखिए ये जो लोग हैं इन्होंने स्नान किया है, बाकी जो लोग स्नान नहीं किया, इन्होंने बताया कि आस्था है, यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा है, तो वो उन्हें श्रद्धा नहीं रोक पाई, इसलिए यमुना के जल में गए, स्नान किया। लेकिन अगर हमने निर्मलता की बात की तो आपने सुना, साफ कह दिया कि यमुना का जल ना तो स्वच्छ है, उसमें दुर्गंध है और स्नान योग्य नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर देख रहे हैं लोग स्नान कर रहे हैं और कल शाही स्नान होगा मंगलवार को, यहाँ लाखों लोग इसी जल में। प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने यमुना में गंगा जल छोड़कर उस जल को शुद्ध किया है, तो हम मानते हैं कि आज से जो 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा गंदा पानी था उतना नहीं है, लेकिन इसको स्नान योग्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि गंगा स्नान करते हैं वहाँ बिल्कुल निर्मल पावन जल मिलता है, लेकिन यमुना का जल नहीं है। और आइए आपको दिखाऊँ, आप खुद देखेंगे यमुना के जल में गंदगी साफ दिखाई दे रही है। इस पूरे पानी में लोग अगर नहा रहे हैं तो आप उनकी आस्था है, इसमें देखेंगे आप, देखिए कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, कीटाणु भी हैं और यमुना जल में गंदगी भी साफ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखिए लोग हाथों में दिखा रहे हैं, हाथों में देखिए इसमें कीड़े भी हैं और पानी में काला, देखिए कीड़े दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दिखाने की बात नहीं है कि मथुरा का शासन प्रशासन जहाँ बराबर इसको देखता है, तो कोई ऐसी एक अनोखी नई बात नहीं है। यमुना के जल में अभी शासन प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं, जल को शुद्ध किया है, नाले टेप कर दिए, लेकिन लोगों के आपने विचार सुने और यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, तो इसमें कोई जितने जो दावे कर रहे हैं उस तरह से जल शुद्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों की आस्था है, यमुना उनकी पूजा है, आराध्या है, इसलिए वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आइए ये भाई अभी स्नान करके आए, इनसे पूछते हैं क्या नाम है? राधे राधे। धर्मेंद्र गोस्वामी। धर्मेंद्र, आप स्नान करके आए हो यमुना में, तो आपकी आस्था है, स्नान किया, लेकिन अगर जल की बात करें शुद्धता की, निर्मलता की, तो वो कैसा है? देखो इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ में एक भाव ये है कि हमारी यमुना महारानी है, तो उसके प्रति इसमें कुछ भी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो वास्तविकता में ये पानी नहाने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी महारानी जो है, हम ब्रजवासी हैं, तो हमारे लिए तो इसमें कुछ भी हो हम स्नान करेंगे, लेकिन
अगर इसको आधिकारिक और वास्तविक रूप में देखें तो ये पानी स्नान लायक। दावा कर रहे हैं हमने यमुना को जल को गंगा जल मिला के शुद्ध कर दिया है। नहीं, वो चीज़ तो आप सामने देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इसमें कीड़े भी हैं और पानी में कोई शुद्धता भी नहीं है। पानी देखो बिल्कुल काला कलर लग रहा है, ऐसे नाले टाइप का पानी लग रहा है। देखा, लोग यहाँ पर आस्था ही भारी पड़ रही है, आस्था की वजह से स्नान कर रहे हैं, लेकिन जल को लेकर उनका कहना यही है कि जल स्नान योग्य नहीं है, उसमें कीड़े हैं, दुर्गंध है, गंदगी है। अब देखना यह है कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए शाही स्नान में, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर पाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर तीनों वानी अखाड़े के श्री महंत जिनकी नाराज़गी भी थी इस जल को लेकर, क्योंकि पहले शाही स्नान में तो इतना पानी बिल्कुल काला गंदा नाले जैसा था कि हम खुद इसमें जब गए तो सफ़ेद रंग के जो कपड़े थे एकदम काले हो गए। उसको लेकर जब नाराज़गी की तो प्रशासन के अधिकारी दौड़े गए, संतों को मनाने का प्रयास किया और वो दावा कर रहे हैं कि इसमें पानी छोड़ा गया है। हालांकि पानी की जो बढ़ोतरी जल में दिखाई दे रही है, लेकिन उससे इस जल की जो निर्मलता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जल वैसे के ही वैसा है। अब देखना यह है कि शाही स्नान होगा और उसमें संतों के मन में किस तरह का भाव रहता है, क्या टीस रहती है, क्या प्रसन्नता रहती है, ये अब कल शाही स्नान के वक्त ही पता चलेगा। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।